99% लोग आज भी नहीं जानते कि हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई। यह कहानी है प्राचीन काल की, जब एक ब्राह्मण का दाह संस्कार किया जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी विधवा पत्नी ने संत तुलसीदास जी को देखा और श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। तुलसीदास जी ने उसे देखकर स्नेह पूर्वक कहा, सौभाग्यवती रहो। यह सुनकर वह स्त्री अत्यंत दुखी हो गई और भर्राए स्वर में उसने कहा, महाराज, मेरे पति तो अभी अभी इस संसार से विदा हो गए हैं, मैं सौभाग्यवती कैसे हो सकती हूँ। तुलसीदास जी अत्यंत शांत भाव में बोले, जो वचन मेरे मुख से निकल चुका है वह असत्य नहीं हो सकता। इतना कहकर उन्होंने भगवान श्री राम का स्मरण किया, पूरे विश्वास के साथ उनका नाम लिया। तभी एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। वह मृत ब्राह्मण पुनः जीवित हो उठा। श्मशान मार्ग पर उपस्थित लोग स्तब्ध रह गए। यह घटना आग की तरह चारों ओर फैल गई। जब इस चमत्कार की खबर मुगल सम्राट अकबर तक पहुंची तो उसने तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलवाया। दरबार में अकबर ने उनसे कहा, तुम बड़े चमत्कारी संत कहलाते हो, कोई चमत्कार हमें भी दिखाओ। तुलसीदास जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं कोई चमत्कारी पुरुष नहीं हूँ, मैं तो केवल राम का सेवक हूँ और उन्हीं को जानता हूँ। अकबर यह सुनकर मुगल सम्राट अकबर हंस पड़ा और बोला, यदि ऐसा है तो अपने राम को हमारे सामने प्रकट करो, हम भी उन्हें देखना चाहते हैं। तुलसीदास जी ने दृढ़ता से कहा, भगवान श्री राम का दर्शन केवल सच्ची भक्ति और श्रद्धा से होता है, दबाव या आदेश से नहीं। यह उत्तर अकबर को स्वीकार नहीं हुआ। क्रोधित होकर उसने तुलसीदास जी को फतेहपुर सीकरी के किले में कैद करा दिया। कारागार में रहते हुए तुलसीदास जी ने अपना ध्यान प्रभु में लगाया और वहीं हनुमान चालीसा की रचना की। वे प्रतिदिन पूरे मन से हनुमान जी का स्मरण करने लगे। लगातार 40 दिनों तक उन्होंने अखंड जप किया। 40वें दिन अचानक फतेहपुर सीकरी में हजारों बंदरों की एक विशाल सेना उमड़ पड़ी। पूरे नगर में अफरा तफरी मच गई। महलों की छतें गिरने लगी। सैनिक भय से कांप उठे। दरबार अस्त व्यस्त हो गया। अकबर घबरा गया। उसने अपने दरबार के हाफिज से पूछा, यह सब क्या हो रहा है। हाफिज ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यह तुलसीदास जी की भक्ति का प्रभाव है। उनकी साधना से हनुमान जी प्रसन्न हो गए हैं। यह सुनते ही अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने तुरंत तुलसीदास जी को बुलवाया, उनसे क्षमा मांगी और उन्हें रिहा कर दिया। इतना ही नहीं, अकबर तुलसीदास जी की भक्ति से इतना प्रभावित हुआ कि उसने एक शाही फरमान जारी किया, श्री राम और हनुमान जी के भक्तों को कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाएगा। इस प्रकार तुलसीदास जी की अटूट भक्ति ने एक शक्तिशाली मुगल सम्राट को भी नतमस्तक कर दिया और उनकी भक्ति शक्ति की महिमा दूर दूर तक फैल गई।